भीष्म पितामह का पतन महाभारत के युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और भावुक प्रसंगों में से एक है। यह कहानी न केवल एक महान योद्धा की मृत्यु की है, बल्कि एक सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और नैतिकता के प्रतीक भीष्म की भी है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया। भीष्म पितामह, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वे महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक थे, जिन्हें उनकी सत्य प्रतिज्ञा, महान योद्धा कौशल और उनकी असीमित निष्ठा के लिए जाना जाता था। भीष्म ने अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर की राजगद्दी की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध का नेतृत्व किया, क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा को निभाने का व्रत लिया था। हालांकि वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं और उनका पक्ष लेना न्यायसंगत होगा, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा और कर्तव्य ने उन्हें कौरवों का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध के पहले दिन से ही भीष्म पितामह ने अपनी युद्ध कौशल और रणनीति से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी महिला पर हथियार नहीं उठाया था और उन्होंने इस सिद्धांत को युद्ध के दौरान भी बनाए रखा। पांडवों के लिए भीष्म पितामह को हराना असंभव सा हो गया था। वे एक अजय योद्धा के रूप में उभर रहे थे और पांडवों की सेना को निरंतर नुकसान पहुंचा रहे थे। युद्ध के 10वें दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह मांगी कि भीष्म को युद्ध में कैसे पराजित किया जाए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि भीष्म पितामह केवल तभी हथियार डाल सकते हैं जब वे किसी ऐसे योद्धा का सामना करें जिसे वे स्वयं आहत नहीं करना चाहते। इस पर युधिष्ठिर ने शिखंडी की ओर ध्यान आकर्षित किया। शिखंडी, जिसका जन्म अम्बा के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था, ने अपने पूर्व जन्म में भीष्म को अपने जीवन का नाश करने का श्राप दिया था। अम्बा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की थी और शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि यदि अर्जुन शिखंडी को अपने रथ के आगे रखकर भीष्म पर हमला करें, तो भीष्म पितामह अपने शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि वे शिखंडी को एक महिला मानते थे और उन्होंने कभी किसी महिला पर हमला नहीं किया था। युद्ध के 10वें दिन योजना के अनुसार अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे रखा और भीष्म पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। भीष्म पितामह ने शिखंडी को देखते ही अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने शिखंडी पर हमला नहीं किया, लेकिन अर्जुन के बाणों की बौछार का सामना करना स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म पितामह का शरीर बाणों से छिद गया और वे रथ से गिर पड़े, लेकिन उनकी महानता और उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें जमीन पर गिरने से रोक दिया। उनके शरीर ने बाणों की एक शैया पर विश्राम किया, जो उनके द्वारा अर्जित पुण्य और धर्म की रक्षा की प्रतीक थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिसे उन्होंने अपने पिता शांतनु से प्राप्त किया था। वे अपनी इच्छानुसार मृत्यु का समय चुन सकते थे। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण नहीं त्यागने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने पांडवों और कौरवों के नेताओं को अपने पास बुलाया और उन्हें धर्म, राजनीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को राजा के कर्तव्यों और न्याय के मार्ग पर चलने की सलाह दी। उनके उपदेश आज भी महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व के रूप में पढ़े जाते हैं। उत्तरायण के पहले दिन, जब सूर्य ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू की, भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अंतिम समय में सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को गंगा जल और तुलसी के पत्ते प्रदान किए। भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग करते हुए श्री कृष्ण की स्तुति की और उनके चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित किया। भीष्म पितामह का पतन एक महान योद्धा, एक सच्चे धर्मात्मा और एक निष्ठावान सेवक के रूप में उनकी यात्रा का अंत था। उनकी मृत्यु ने न केवल युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, बल्कि धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। भीष्म पितामह की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन सर्वोपरि है और सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी तैयार रहता है। भीष्म पितामह की महानता, उनकी प्रतिज्ञा और उनकी अद्वितीय इच्छाशक्ति हमें जीवन के हर क्षण में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है।
उनके पतन की कहानी महाभारत के युद्ध का केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का दर्शन है जो धर्म, निष्ठा और कर्तव्य की शिक्षा देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।